आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर, जो बेसिक कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन जो सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता दूं कि ताकि आप वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप करके चले जाएं एग्ज़ाम्स में। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर पूरा आपको कवर करवा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या दे रखा है बुक में। अब आती है बारी जो ये फोर्थ सब्जेक्ट की चैप्टर की है, शिक्षा का नैतिक आधार। कि शिक्षा का नैतिक आधार क्या है, इसको पढ़ लेना पूरा नैतिक आधार के जितने भी आधार दे रखे हैं नैतिक रूप से, तो वो उनके जो डिफरेंसेस दे रखे हैं और उसमें वो बताए हुए हैं, पार्ट्स बताए हुए हैं, तो वो आपको ये अच्छे से याद करना है। 3 टॉपिक्स मैंने आपको कवर करवा दिए हैं हर एक टॉपिक को। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो भी जो सब्जेक्ट है ना, तो ये सब्जेक्ट्स में एक डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते हैं। ये एजुकेशन है। इन एजुकेशन में ऐसा होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड घुमा फिरा के हमसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना कि मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, मैंने आपको सिर्फ टॉपिक्स कवर करवाए हैं और क्वेश्चंस बताए हैं कि किस टाइप से करने, लेकिन वो घुमा फिरा के देंगे। आपको टॉपिक्स अच्छे से पता होगा तो आप अपनी तरफ से बना के उसे लिख सकते हैं। तो फोर्थ जो चैप्टर है, इसमें क्या है कि शिक्षा का नैतिक आधार के बारे में इसमें बताना है। इसके विभिन्न प्रकार के जो इसमें प्रकार बताए हुए हैं वो आपको करना है। तो 3 जो चैप्टर्स हैं, ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये मैंने आपको कवर करवा दिया। फोर्थ हो सके तो मैं आपको पूरा कवर करवा दूंगी। तो समझ लीजिए आपका फर्स्ट यूनिट आपका यहाँ पे होता है कवर। आप ये यूनिट कवर करके जाएंगे तो आपके समझ लीजिए 2 क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग के कवर हो गए। आपको टोटल करना है एग्ज़ाम में, अगर 8 क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसमें से करने होंगे 4। लेकिन एजुकेशन है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो होते हैं इसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपको करने होते हैं 4। तो आपको क्या करना है कि हर एक यूनिट में से आपको 4 क्वेश्चंस तो ये कवर करने ही करने हैं। लेकिन जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में से आपको मैं कोशिश करूँगी जल्दी करवाने की, लेकिन अगर नहीं कवर करवा पा रही तो आपको क्या करना है, समाजीकरण और शिक्षा के बारे में, संस्कृति और शिक्षा के बारे में, संवैधानिक मूल्य, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार, और एक विकासशील और लोकतांत्रिक समाज के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार पर। अब देखिए, समाजीकरण और शिक्षा जो है, और संस्कृति और शिक्षा, इसके थोड़े बहुत पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा है जो संवैधानिक मूल्यों के बारे में है, संविधान से कनेक्शन है शिक्षा का, तो समानता, स्वतंत्रता, न्याय, इसके बारे में शायद आपने पढ़ा भी होगा तो थोड़ा सा आप उससे बना के लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दूसरा है विकासशील और लोकतांत्रिक समाज के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य के निर्माण के आधार। जो विकासशील और लोकतांत्रिक समाज है तो उसके संदर्भ में शिक्षा के बारे में बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है इस मामले में, और इस टाइप में जो विकासशील देश होते हैं उसमें एजुकेशन की क्या वैल्यू है वो बताना है इसमें। तो सेकेंड यूनिट में से अगर आप ये थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर अच्छे से कर लेंगे तो आपको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग, जो आपके थर्ड यूनिट है, इसमें जो श्री अरविंदो, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जॉन डीवी, जियो जैक्सन रूसो और पोलो फ्रेरे, ये 5 नाम हैं जिन्होंने शिक्षा को लेकर अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। तो ये नाम दे रखा है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये नाम क्यों दे रखे हैं, तो मैं नाम के लिए बताऊं तो मैं आपको, इसमें क्या है कि शिक्षा से रिलेटेड इसमें टॉपिक है कि शिक्षा से मतलब कि शिक्षा की अवधारणा क्या है इन लोगों की। तो इनमें से आप स्टार्टिंग के 3 या एंड के 3 अगर आप करते भी हैं, एंड के 3 कर लीजिए या तो स्टार्टिंग के 3 कर लीजिए, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के या एंड के 3 करके चले जाना है। तो आपको ये शिक्षा की अवधारणा इसमें बतानी है कि इन लोगों को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या मेंटालिटी उनकी रही है। तो इन टॉपिक्स को मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको जो है मैं आपको कवर करवा देती हूँ थोड़े थोड़े टॉपिक्स, ताकि आप कंफ्यूज ना हो हर एक टॉपिक से रिलेटेड। अब आपको क्या करना है, 4 चैप्टर तो आपको कवर करने ही है स्टार्टिंग के जो है। ये जो 4
चैप्टर्स हैं इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। 4th चैप्टर है, इसका रह गया है, ये मैं कल तक कंप्लीट करवा दूँगी आपको। आपकी फर्स्ट यूनिट हो जाएगी यहाँ पे पूरा कवर, और मैंने हर एक टॉपिक जो है अच्छे से आपको कवर करवा दिया है। आपको बस एग्ज़ाम्स में उसको बनाकर लिखना है। दूसरी चीज़, अगर कोशिश करूँगी अगर आपका 2nd यूनिट कंप्लीट हो जाए तो 2nd यूनिट भी कंप्लीट करवा दूँगी। अदरवाइज़ मैं आपको सिर्फ जो है 3rd यूनिट के ये 2-3 जो टॉपिक्स हैं शिक्षा को लेकर, क्या मेंटालिटी इनकी रही है, तो इनमें से मैं आपको कवर करवा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि हम करें क्या इनमें से, तो मैं आपको बता दूँ 1st यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd यूनिट में से 2-2 चैप्टर्स भी कंप्लीट करोगे तो आपका हो जाएगा चैप्टर्स कंप्लीट। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बहुत कम है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत बना के इसमें क्वेश्चन आता है, अपनी लैंग्वेज में भी आप इसे लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।